तो कक्षा 9वीं वाले लो जी आपका आ चुका है यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 9वीं का कुछ ही देर बाद आपका पेपर होने वाला है। आपके पास टाइम नहीं है भैया, पूरा एक बार ये मॉडल पेपर देख लेना, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपने बहुत सारे पेपर देखे, दिमाग खराब है भाई, इसके क्वेश्चन करके चले जाना। इसमें जो जो आपका है ना सारा कुछ पढ़ के जाना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना, सारे के सारे आंसर याद करके जाना। पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। बहुत अच्छा पेपर में लिख के आओगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर ना मैं आपको पूरे के पूरे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो बिल्कुल से वीडियो में बने रहना और सारे क्वेश्चन के आंसर पढ़ के जाना। देखिए सबसे पहले आपका समय जो है 3 घंटे आपको वही का वही सेट ए रहेगा। सेट ए और दो सेट में आपके पेपर आने हैं, ये सेट ए रहेगा। देखिए यह प्रश्न पत्र केवल अभ्यास हेतु नमूना है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले सही विकल्प चुनकर के लिखे वाले प्रश्न है आपके, जो कि 6 अंक के रूप में रहेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्णिम को माना जाता है, तो भक्ति काल को माना जाता है। किसे? भक्ति काल। इसका आंसर मैं बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिखा देता हूँ। स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को, तो भैया याद रखना। नेक्स्ट हमारा मेघ आय कविता रचना है, तो किसकी है? मेघ आय रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। किसकी? सक्सेना जी की, सॉरी, हाँ सक्सेना, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा मेघ आय बड़े बंठन करके, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में जो है मानवीकरण अलंकार है। कौन सा? मानवीकरण। यहाँ पे मानवीकरण किया जा रहा है। जब मानवीय भावनाओं से प्राकृतिक चीज़ों को जोड़ा जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, याद रखना इसे। नेक्स्ट हमारा प्रेमचंद्र के फटे जूते किसने लिखा है? तो यहाँ पे देखिए कई सारे बच्चे इसका प्रेमचंद्र अगर लगा देंगे, गलत हो जाएगा, है ना। इसका क्या है? प्रेमचंद्र के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी ने लिखे हैं, है ना। ये आंसर रहेगा हरिशंकर परसाई। तो इसका आंसर क्या लिखना है? तीसरे का, चौथे का, सॉरी, हाँ हरिशंकर परसाई। भाई परसाई जी, आपने तो प्रेमचंद के जूते फटा दिए। संधि के प्रकार होते हैं भाई, 3 होते हैं, सभी को पता है। अगला है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो कहानी है, रिपोर्टाज है, या फिर उपन्यास है, नाटक है। तो रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज। भैया याद रखना इसको, क्योंकि टाइम नहीं है। और वीडियो पूरा देखना, सारे क्वेश्चन कर लेना, 2x में लगा लो वीडियो को, पूरा देखना है ना। देखिए अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान के रूप में दिया गया है, तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य खाली स्थान है, कौन सा है? रामचरितमानस। सभी को पता है ना, रामचरित मानस। देखिए लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है हमारा, है ना, पूरा क्वेश्चन करके जाना है। तिब्बत में खतरे की जगह को खालिस्तान कहते हैं, तो भाई उसे डांडे कहते हैं। तिब्बत में खतरे की जगह को क्या कहते हैं? डांडे। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो हो जाएगा शोक भैया। नेक्स्ट हमारा संचारी भावों की संख्या है, तो कितनी है? 33 है, 33, याद रखना। अगला है हमारा बे शब्दांश, जो शब्दों में शुरुआत में, देखिए शुरुआत में बात की जा रही है, शुरुआत में कौन लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं। इसको तो रट लिया होगा आप लोगों ने। अगला है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, कौन मिलो? ऋणी मिले ना कोई। अरे ऋणी को काहे ढूंढेंगे? प्रेमी ढूंढ रहे हैं तो प्रेमी मिले ना कोई ना। तो प्रेमी इसका आंसर लिख लीजिएगा, है ना। इस तरीके से हमारे इतने आंसर हो जाते हैं कंप्लीट सही विकल्प तक। चलिए आंसर आगे देख लेते हैं। सत्य असत्य। पहला है आपका, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो ये सत्य है। अगला है, जिस कारण मन में भाव जागृत होते हैं आलमन, सत्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य, सत्य है। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जमींदारों में बटी है, तो सत्य है। आग का तत्सम अग्नि है, ये भी सत्य रहेगा। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका मृदुला के 5 भाई बहन थे, ये आपका असत्य रहेगा। इस तरीके से सत्य सत्य भी होते हैं कंप्लीट। तो चलिए बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सही जोड़ी बनाइए। देखिए दोनों तरफ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, ये रहेंगे भाई। कबीरदास जी ने क्या किया है? कबीरदास जी जो है बाहरी आडंबरों का जो है विरोध करते हैं। देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि ठीक देखे। देखिए कबीरदास जी की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी आपकी, बाहरी आडंबरों का विरोध। अगला है आपका उपन्यास सम्राट, तो कौन है? मुंशी प्रेमचंद, सभी लोग जानते हैं ना। झूरी का साला कौन था भाई? सॉरी, हाँ ये गलत जगह पे चली गई, ये मुंशी प्रेमचंद पे जाएगी। ये झूरी का साला ये था गया, है ना। ये मतलब ये तीसरे की हो जाएगी, ये दूसरे की हो जाएगी, और ये पहले की हो जाएगी, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा एक अंक की, तो एक अंक में क्या होता है? एक अंक होता है 4 की हो जाएगी। काव्य की शोभा डालने वाले तत्व अलंकार है, 5 की हो जाएगी, है ना। अगला है बछिया के ताऊ, तो बछिया के ताऊ होती है भैया ये मूर्ख व्यक्ति, है ना, तो ये हो जाएगी 6 की। तो इस तरीके से हमारी पूरी सही जोड़ियाँ हुई कंप्लीट, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए, तो एक लिख देंगे आप क्या? पंच परमेश्वर, प्रेमचंद की ही कहानी है। बूढ़ी काकी भी लिख सकते हैं, और इनकी कई कहानियाँ हैं, जैसे ईदगाह लिख सकते हैं, हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दूसरे का लिख देना है 13 मात्राएं होती हैं। अगला है, जिस काव्य का आनंद देख कर लिया जाता है उसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखना है आपको दृश्य काव्य। देखना, दृश्य, है ना, देख कर लिया जाए। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया? तो ये कहा गया है प्रेमचंद्र को। किसे?
प्रेमचंद्र। इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख देना है। साहित्यिक पुरुष प्रेमचंद्र को कहा गया है। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है हारना, एक तरीके से कहते हैं पराजित होना, है ना, पराजित होना। इसका लिख दीजिएगा। अगला है आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य आपको लिख देना है महिलाओं, मतलब स्वतंत्रता। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे छोटे अक्षरों में, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान, मतलब ये योगदान एक तरीके से दिखाया गया है इसमें, यही इसका उद्देश्य बताना, योगदान से अवगत कराना। ये लिख दीजिएगा इसके उत्तर में। आगे आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि नई कविता के प्रमुख दो कवियों के नाम उनकी रचना शैली लिखी है ना। 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा में कहता है कि भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम उनकी रचना शैली लिखी। तो भाई इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, लिख लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छी तरीके से। ये रहेगा आपके सामने इसका कंप्लीट आंसर। भाई दिख रहा है ना अच्छे से, ले लो भैया इसका फोटो। ये रहेगा आपके सामने। नई कविता के प्रमुख 2 कवि हो गए, भक्ति काल के प्रमुख 2 कवि, उनकी रचनाएं दी गई हैं, अथवा के साथ उत्तर है ना। और अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है माखन लाल चतुर्वेदी का काव्यगत विशेषता, है ना, उनके निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है आपको। तो कौन कौन से भाई बिंदु दिए गए हैं? 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। अथवा क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत की रचना लिखिए, भाव पक्ष, कला पक्ष, 2 रचनाएं। तो देख सकते हैं ये रहेगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी की 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। यहाँ पर ये रहेगा भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसके बाद अथवा में था सुमित्रानंदन पंत का साहित्यिक परिचय, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये साहित्य में स्थान। कंप्लीट कर लोगे ना? जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, अब लाइक कर दो यार, अब नहीं रह जाता, जल्दी से कर दो। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 8 है, कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? आंसर लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है गांव को मरकत डिब्बे सा जो है खुला क्यों कहा गया है? आंसर आपके सामने है भाई, आंसर सामने है, सब्सक्राइब का बटन भी सामने है भाई। क्यों रह जाए वो फीका, कर दो उसे फीका, है ना, मतलब क्यों रह जाए वो उसे उजाला, कर दो उसे जल्दी से फीका, है ना। आप जल्दी से दबा दो सब्सक्राइब का बटन, आप अपने अंदर ला लो उसे। ये रहेगा गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया है, अथवा का गांव को मरकत डिब्बे से खुला क्यों कहा गया है, दोनों का आंसर आपके सामने। 9वें नंबर का प्रश्न रहेगा दोहा छंद की परिभाषा। भाई अगला पेपर ना आपका सोशल का है, सामाजिक का, बिल्कुल यहाँ पे वीडियो आपको मिलने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, 2 अंक की प्रश्न है। अथवा में कहता है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। 10वें नंबर का प्रश्न कहता है महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। अथवा में है काव्य किसे कहते हैं, उसके भेद लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन है आपका प्रेमचंद की रचनाएं लिखिए, उनकी भाषा शैली लिखिए। महादेव वर्मा की रचना लिखिए, उनकी भाषा शैली लिखिए। आपको दिखा देता हूँ 9, 10, 11 का उत्तर। चलिए भाई आपकी स्क्रीन पर रहेगा, ये 9 का उत्तर हो जाएगा। दोहा की परिभाषा उदाहरण, यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण, ये रहेगा। 10 का उत्तर महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर रहेगा। 3 अंतर दिए गए हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, तीनों याद कर लेना, 3 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर ही मिलेंगे भाई, नंबर नहीं कटेगा, सीधी बात है। अथवा में पूछा गया था काव्य किसे कहते हैं, भेदों के नाम लिखिए। आंसर आपके सामने, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। सामाजिक का, इंग्लिश का, विज्ञान का पेपर भाई कैसे करोगे तैयारी, सब्सक्राइब कर लो। देखिए 11 में था आपका प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय लिखिए, प्रमुख रचना और भाषा शैली। रचना कौन सी हो जाएंगी उनकी, गोवदान, गबन, सेवा सदन, है ना, वो पंच परमेश्वर भी लिख सकते हो, ये रही, है ना, बूढ़ी काकी भी लिख सकते हो। भाषा शैली क्या रहेगी इनकी, भाषा सरल है, सहज है ना, खड़ी बोली का यूज किया है। और साहित्य में स्थान क्या है, ये उपन्यास सम्राट कहलाती हैं, याद रखना उपन्यास सम्राट को, है ना। इसके बाद अथवा वाला था आपका महादेव वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखना था, प्रमुख रचना और भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तीसरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, अच्छी तरीके से ले लो। इनकी रचनाएं क्या रहेंगी, यामा नीरजा, स्मृति की रेखा, अतीत के चलचित्र, है ना, पथ के साथी, मेरा परिवार, भैया याद रखना। ये रहेगा भाषा शैली, ये साहित्य में स्थान, बिल्कुल से याद कर लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया, 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा में कहता है तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते। 13 नंबर का प्रश्न है गद्य की गौड़ विधाओं के नाम लिखिए। अथवा में प्रश्न कहता है कि कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। निपात शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित जो है समझाइए। 15 नंबर का प्रश्न कहता है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। और ये प्रश्न रहेगा आपका साले मली पक्षी प्रेमी कैसे बने। देख लेते हैं हम आपके 12 से लेकर के 15 तक के उत्तर। भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भैया। ये रहेगा आपके सामने उत्तर इसका, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मराया, आपके सामने आंसर दिया गया है। अथवा वाले का उत्तर रहेगा तिब्बत के लोग क्या लेकर के घूमते हैं। भाई क्या क्या लेकर के घूमते हैं, भाई मोतियों की माला लेकर घूमते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मणियों की मोतियों की माला बढ़िया गले में डालेंगे, हाथों में लेंगे, है ना, वो लेकर के घूमते हैं। 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर रहेगा गद्य की प्रमुख गौड़ विधाएं, ये रहेंगी आपके सामने। इसके बाद रहेंगी आपकी यहाँ पे अंतर पूछा गया था 13 के, अथवा में कहानी और उपन्यास में अंतर, तो ये दिया गए हैं 2 अंतर, याद कर लेना। 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है यहाँ पर निपात शब्द क्या होते हैं। जैसे मैं ही बाजार जाऊंगा, तो मैं ही, ये क्या है, ये निपात शब्द है।
तुम ही तो थे, तो क्या है, ही और तो क्या है, ये क्या है, निपात शब्द, याद रखना। तत्सम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ले लिए गए हैं भैया, जैसे सूर्य हो गए, अग्नि हो गए, विद्या हो गई, धर्म हो गया, ये क्या है, तत्सम शब्द। आगे बढ़ लेते हैं, 15 का उत्तर देख लीजिएगा, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर लिखना था। आंसर दिया गया है आपके सामने, अथवा में था सालम अली पक्षी के प्रेमी कैसे बने, पक्षी कैसे बने, नहीं प्रेमी पक्षी कैसे बने, पक्षी प्रेमी कैसे बने, सॉरी, यहाँ इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, आपका 16 नंबर का प्रश्न कहता है कि संधि और समास में कोई दो अंतर लिखिए। सब्सक्राइब का बटन दबा लेना, नहीं तो अंतर नहीं बताऊंगा मैं, है ना। अथवा में आंसर है आपका, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। हवा से बातें करना, मुँह की खाना। 16 का उत्तर 17 में कहता है कि मृदुला गर्ग अपनी नानी से प्रभावित क्यों थी, और रीढ़ की हड्डी कहानी का उद्देश्य लिखिए। चलिए मैं 16 और 17 का उत्तर आपको बता देता हूँ। ये रहेगा आपके 16 नंबर के प्रश्न का उत्तर, जो कि संधि और समास में अंतर को कंप्लीट करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपनी गैलरी में रख लो इसे। अगला रहेगा अथवा वाले का, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ वाक्य सहित लिखिए। हवा से बातें करना, मुँह की खाना, अर्थ और वाक्य सहित प्रयोग किया गया है। अथवा 17 नंबर के आंसर रहेगा भाई, मृदुला गर्ग अपनी नानी से प्रभावित क्यों थी, आंसर रहेगा अथवा कहा है, रीढ़ की हड्डी कंकी का उद्देश्य लिखिए। आंसर दिया गया है, जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का आ जाता है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रश्न से व्याख्या करनी है। भाई क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, ये भाई कोयल के लिए गाया गया है। किसने लिखा है, माखनलाल चतुर्वेदी ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने। और इनकी रचना क्या है, कैदी और कोकिला, एक ही कौआ आएगा, कोकिला, इस तरीके से, है ना। तो चलिए मैं इसका उत्तर आपको बता ही देता हूँ। ये और ये, हंसती चढ़िए जानिए को सहज दुलीचा डार, ये रसखान की हो सकती है रचना, देखेंगे आगे। ये रहेगी 18 का उत्तर आपके सामने, कैदी और कोकिला से ये ली गई है रचना। किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी की। इसका एक प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, भावार्थ लिखेंगे, नंबर आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे। इसके बाद 17 का ही अथवा का दिया गया है, 18 का देख रहे हैं हम, 18 का है ना, 18 का। इसमें क्या है, साखी शब्द, एक कबीरदास जी की रचना है, मैंने कहा था ना किसी और की हो सकती है। ये रहेगा आपके सामने। इसका काव्य सौंदर्य लिख देंगे, सदुक्कड़ी भाषा, भाई कबीर जी की भाषा को तो खिचड़ी कहा जाता है। इसके बाद आपका आता है 19 नंबर का प्रश्न, जो कि कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश की, है ना, प्रसंग सहित जो है भावार्थ आपको इसका लिखना है। तो इसका आंसर आप देख ही सकते हैं, पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। जानवर में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, बुद्धिमान ने बुद्धिहीन। अथवा में कहता है हम संस्कृत। चलिए इन दोनों का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर। 19 का आंसर दो बेलों की कथा से ये पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता प्रेमचंद्र हैं। संदर्भ में यही लिखना है, और प्रसंग में ये सारा कुछ लिख दीजिएगा। व्याख्या करेंगे इस तरीके से। इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल, इसको गैलरी में सहेज के रख लो और दिमाग में बिठा लो। कहाँ से है, दो बैलों की कथा से प्रेमचंद ने लिख दिया है, और वो गधों के बारे में इसमें बता रही है ना। गधे को बुद्धिमान मानने पर शंका व्यक्त की गई है। अथवा वाला क्वेश्चन था आपका, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो है श्यामचरण दुबे हैं। संदर्भ रहेगा, प्रसंग ये रहेगा, और इसका जो है लंबा हो जाएगा थोड़ा व्याख्या, ये रहेगी भाई, इसका विशेष भी लिख देना। चलिए बढ़ते हैं आपकी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, जल है तो कल है। भाई जल है तो कल है, बिल्कुल है ना, कल कल है, जल है तो कल है। विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अथवा कहता है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर अपने पिताजी से किए गए संवाद को लिखिए। आपके सामने आंसर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रहेगा जल है तो कल है, विषय पर अनुच्छेद आपका सामने दिया गया है। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी से किए गए संवाद को मैं बोलूँगा, यानी कि आप बोलेंगे, पिताजी बोलेंगे, है ना, मैं नहीं बोलूँगा, आपको संवाद करना है भाई। आप बोलेंगे, पिताजी वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो है तारीखें आ गई, टाइम टेबल आ गया, मतलब आपको कि भाई आपका भी आ गया है टाइम टेबल। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। अभी नहीं देखना, अभी टाइम नहीं है भैया, ये करो पूरा, फिर आप पेपर दे के आओ, पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर देख लेना बाद में, है ना। वीडियो डाला हुआ है, सब्सक्राइब कर लेना तो वीडियो मिल जाएगी। ये रहेगा कंप्लीट पूरा आंसर। इसके बाद आ जाता है हमारा 21 नंबर का प्रश्न का उत्तर। 21 प्रश्न कहता है, अंग्रेजी में एक कहावत है ना, इसको गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। इसे पूरा पढ़ो, इन क्वेश्चन के आंसर आसानी से लिख दोगे। इसका शीर्षक लिखना है, हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है, और गद्यांश का सारांश लिखना है। सारांश क्या होता है भाई, उसी का आपको निचोड़ लिखना होता है ना, मोरल ऑफ दी स्टोरी। नेक्स्ट हमारा रहेगा 21 का उत्तर ही बता रहा हूँ मैं आपको, स्वच्छता और आंतरिक शुद्धता, इसका शीर्षक हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है, हमारा सदाचार, हमारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए, मूल्य सद्विचार, हमारी अच्छी संगति हमारा क्या है, आंतरिक सुरक्षा का आधार है। और ये हमारा सारांश इसका हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पूरे का, 21 नंबर के प्रश्न का साथ में। चलिए देख लेते हैं 21 के अथवा का। अथवा का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दूं थोड़ा सा, ये रहेगा आपके सामने।
जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। चलिए इसके प्रश्न दिए गए थे आपके सामने कि नाव में पानी बढ़ने पर क्या करना चाहिए, घर में संपत्ति बढ़ने पर क्या करना, या बुद्धिमानी है। क्या करना बुद्धिमानी है भाई, संपत्ति ज़्यादा हो जाए तो। देखिए संपत्ति का सही उपयोग करना ही बुद्धिमानी है उस वक्त, है ना। मतलब जब खूब पैसा हो जाए भाई तो यार सही उपयोग भी उसका होना चाहिए, है ना। अगर नहीं हो रहा है तो वो बुद्धिमानी नहीं है, मूर्खता है ना। वही है बछिया के ताऊ। ये रहेगा आपका, नाव में पानी बढ़ने पर क्या करना चाहिए, दोनों हाथों से पानी को उलीचना चाहिए, है ना। एक यही तो कहा गया है यहाँ पे, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम रहेगा कंप्लीट। और इसका जो सारांश था, भावार्थ कहना था, एक थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। आगे आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भाई 22 नंबर प्रश्न कहता है, आप 9वीं कक्षा वर्ग आ के छात्र हैं, आपको अपना सेक्शन चेंज करना है भाई। आ सेक्शन में मज़ा नहीं आ रहा है, हमें बी सेक्शन में जाना है भाई। हमारा दोस्त उसमें, हमारा चिंटू उसमें है, हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो हमें भाई अपने प्राचार्य महोदय को, है ना, थोड़े खड़ूस से हैं लेकिन उनको एक लेटर लिखना पड़ेगा, आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा कि भैया हमें इसमें से भगाओ, हमें यहाँ पर नहीं रहना। तो देखिए इस तरीके से लिखोगे, ये रहेगा, लिखेंगे वर्ग परिवर्तन के लिए आवेदन पत्र। ये मैंने स्कूल का नाम के लिए, स्कूल की जगह के लिए, है ना, स्कूल का नाम, आपका जिला के लिए, और ये डेट के लिए जगह छोड़ दी है, लिख लेना जो भी है ना। इस तरीके से आप ये पूरा आंसर लिख सकते हैं। अथवा में क्वेश्चन है कि भाई हमारा रिजल्ट आ गया है और अपने प्रिय मित्र को आप बता रहे हो भाई, है ना, मतलब अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। भाई परीक्षा परिणाम अच्छा आए तो दूसरा वीडियो भी जा करके देख लेना जल्दी से, है ना। अगर मित्र को अच्छा पत्र भेजना चाहते हो, अब तो पत्र भेजोगे नहीं, टेक्स्ट भेजोगे उसे, इसलिए अच्छा ये वीडियो ही भेज दो, है ना, ताकि उसका भी कुछ भला हो जाए। ये रहेगा आपके सामने पूरा आंसर इसका। इसके बाद क्वेश्चन लास्ट आता है आपका, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। भाई निबंध लिखना है इन पे, है ना। देखिए 4 नंबर का प्रश्न है आपका, दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। देखो ये सामने रहेगा आपके, इससे रूपरेखा रहेगी दैनिक जीवन की। परिचय यानी कि प्रस्तावना, इंटरनेट का महत्व क्या है, शिक्षा में, संचार में, मनोरंजन में, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है भाई, है ना। और दूसरा निबंध आप लिखना चाहें तो पर्यावरण पर लिख सकते हैं, ये रहेगा पर्यावरण वाला। तो चलिए पर्यावरण का उत्तर आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा। भाई याद कर लेना, ऐसे कर पाओगे, कर लेना। देखो निबंध मैंने आज तक कभी याद नहीं किया, ना ही याद करना पड़ता है यार, निबंध पढ़ा जाता है ऐसे, फिर आप तो इतना होशियार हो कि उसे लिख सकते हो अपने शब्दों में। तो इस तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता चुका हूँ भाई। अगर आपने इसको पूरा कवर कर लिया ना, पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्रिय मित्र को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।